अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है अरेस्ट ऑफ एक्यूज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द बेल। आपने बेल फाइल की हुई है, बेल फाइल की पेंडेंसी अभी मौजूद है, बेल पर अभी डिसाइड नहीं हुआ, बेल पर अभी कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया, मगर आप एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। तो उस दौरान अगर मुल्जिम गिरफ्तार हो जाता है तो देखिए, अगर किसी मुल्जिम की जमानत कोर्ट में फाइल हो चुकी है, हम बात करें प्री अरेस्ट बेल की, साफ ज़ाहिर प्री अरेस्ट बेल ही होगी, या समझ में ऐसा भी होता है एक कोर्ट ने उसकी बेल खारिज कर दी, अब उसको दूसरी कोर्ट में बेल फाइल करनी है और उसने फाइल भी कर दी। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल अगर रिजेक्ट होती है तो वो हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट से होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसने रुजू कर लिया। तो क्या इस दौरान बेल तो फाइल हो चुकी, तब क्या इस दौरान मुल्जिम को अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए, साफ ज़ाहिर है पिछला जब ऑर्डर था वो खत्म हो चुका, बेल उसकी रिजेक्ट हो चुकी, अभी तक वो ऑर्डर फील्ड में मौजूद है। नई एप्लीकेशन तो उसने फाइल कर दी मगर उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ, या फिर पुलिस ने उसके वारंट इशू कर दिए और अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको बेल नहीं दी, तो भी वो गिरफ्तार हो सकता है। यानी प्री अरेस्ट खाली बेल फाइल करने से आप ये कहें कि उस मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये गलत होगा। खाली बेल फाइल करने से उसके पास ये रेट नहीं आता, बल्कि जब तक कोर्ट उसको बेल अलाउ नहीं कर सकती, बेल अलाउ नहीं कर सकती, तो उस वक्त तक उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली बेल फाइल करने से स्टे नहीं होता और ना ही गिरफ्तारी से वो बचा जा सकता है। याद रखें, गिरफ्तार ना होना जुडिशियल डिटरमाइनेशन, मीनिंग अगर हम बात करते हैं कि इंटरम प्रोटेक्शन के लिए अगर आपने जब तक कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी उस वक्त तक ये कोई बीच का रास्ता नहीं होता, इंटरम प्रोटेक्शन नहीं होती। याद रखें, बेल ऑटोमेटिक नहीं होती, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता उस वक्त तक कोई बेल नहीं होती। बगैर किसी ऑर्डर के डिसमिसल वो जारी रहती है। अगर पहले से कोर्ट ने डिसमिस की दी थी वो डिसमिसल मौजूद होगी, या पहले से अगर वारंट मौजूद है तो वो इनफील्ड रहेंगे। तो इसलिए याद रखें, पहला कोर्ट का ऑर्डर इंपेरेटिव होता है। अगर पहले डिसमिस हो चुकी है तो दूसरी आपने फाइल भी की तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसा कि जायद खान वर्सेस स्टेट का है, ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों का फुल कोर्ट का एक फैसला है, PLD 2025 SC पेज है 866। तो ये आज आपने देखा अरेस्ट ऑफ द एक्यूज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द बेल। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।